रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम रमज़ान की एक रेसिपी बना रहे हैं चिकन की, और ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। खाने वाले पूछते रह जाएंगे कि रेसिपी कहाँ से ली है। इतनी मज़े की रेसिपी हम तो अक्सर बनाते रहते हैं। 1 पाव चिकन मैंने ली है, इसको हम मशीन में पहले कीमा करेंगे, पहले नहीं मतलब तमाम चीज़ों के साथ ही कीमा कर लेंगे। ठीक है, 1 पाव चिकन है बोनलेस। जो 1 पाव चिकन ली है उसको पहले मशीन में चला लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अगर आप कीमा लेना चाहते हैं चिकन का तो कीमा भी ले लीजिएगा, 2 ब्रेड स्लाइसिस। अगर बड़े स्लाइसिस है तो 1.5 कर लें। ये इससे भी बड़ा ब्रेड स्लाइस होता है, उसमें पता है तुम्हें? 2 अगर बड़ी मिर्चें हैं ना, इतनी इतनी लंबी भी मिलती है पता है, तो वो अगर होती तो मैं 2 डालती, लेकिन ये छोटी छोटी इसलिए मैं थोड़ी 4-5 डाल रही हूँ। 1 खाने का चम्मच हरा धनिया, 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, पिसा हुआ सूखा धनिया और पिसा हुआ ही ज़ीरा। और इन तमाम चीज़ों के साथ भी हमने पीसना है। अच्छा, 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर। नमक मैंने ½ टीस्पून लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। और हमने तकरीबन लिए हैं 6 से 7 जो है काजू ले लें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ। इनके साथ भी हमने मशीन को चलाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने मशीन में से निकाल लेना है। ये देखिए, दावत में बनाएं या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाएं, रमज़ान में बनाएं, चाय के साथ बनाएं, किसी भी टाइम पे बनाएं, यकीन करें ज़रूर मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि रेसिपी देती है। मेरे पास अब काश में ऐसा होता ना, नंबर तो मैंने दिया हुआ है व्हाट्सएप का अपने या इस क्या कहते हैं चैनल पे, तो काश ऐसा होता कि वो मैं आपको इसको चखा सकती, खुशबू सूंघा सकती, इस चीज़ों के जायके बता सकती, जो कि इन चीज़ों में जायका जो है वो आता है। और ये इसको पहले ही आगे कर रही हूँ। 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल डाल दें। ठीक है, 1 2, ठीक है। और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करके इसकी कबाब बना लेने। ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि बच्चों के लंच बॉक्स और शाम की चाय के साथ, तो शेप्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं, वरना नॉर्मली इसकी शेप जो है वो मैं आपको बता देती हूँ इसकी शेप किस तरह होती है। जो हमने क्लास अटेंड की थी, ज़रूरी नहीं है कि शेप अगर लकीर के फ़कीर नहीं होना चाहिए, शेप जो है वो इस तरह की थी। ठीक है, इस तरह के थे, तो हमने फ्राई किए थे। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी अब थोड़ी सी शक्ल जो है वो चेंज करेंगे और अच्छी और ख़ूबसूरत भी नज़र आए, बच्चों को भी पसंद आए। और ये इस तरह करके हमने ये देखिए ये रखा, और इसके आपने कोई भी बिस्किट कटर जो होता है या कोई भी आप शेप ने, गोल है, ये है और ये पत्ता है, ठीक है, इस तरह की कोई भी आप शेप ले लें। शेप आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, और जो कि इतनी खूबसूरत लगती है ना शेप के हिसाब से, बच्चों का भी दिल चाहता है कि फिर हमने इस तरह की चीज़ें खाएं। ठीक है, ये जो हम फ्राई करेंगे ना, इसको हम उठा के इस तरह रख देते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा लें। अगर आपने शेप्स चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर किसी के पास इस तरह का जो है वो बिस्किट कटर नहीं है तो इस तरह गोल भी कर सकते हैं। और हम जो अभी सबसे पहले आपको शेप बताई थी उस तरह का भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके चलो मैं मुख्तलिफ इसी तरह की कबाब बना के मैं आपको मिलती हूँ। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। शेप्स देखे मैंने डिफरेंट बना दी हैं। अब इनको फ्राई करते हैं। अब इनको हमने फ्राई कर लेना है। देखें, जैसे ही फ्राई हो जाए इनको निकाल लें। ये देखें। अच्छा, एक मैं आपको बात बता दूं कि आपने जो है ना इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन किस तरह करना है वो मैं आपको बताती हूँ। कि ये जो कच्चे आप देख रहे हैं ये वाले, इनको आपने फ्रीज़ कर लेना है, लेकिन इस तरह फैलाव में आपने फ्रीज़ करना है। ठीक है, उसके बाद जब ये 1 घंटे के लिए थोड़ा जम जाए फिर इसको किसी शॉपर में डाल के आपने फ्रीज़र में रख लेना है। और जब आपका दिल चाहे आप फ्राई करें,
और क्योंकि टाइम नहीं होता ना, कई मरतबा बच्चे स्कूल से बहुत देर हो रही होती है या अफ्तारी में देर हो रही होती है, आप फ्रीज़ कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से नगेट्स तैयार हो गए हैं। बच्चों के तो पसंदीदा होते ही हैं, हम लोग भी छोड़ते नहीं इसको। अच्छा, ये देखें, आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में बनाएं तो इतना मज़े की ये रेसिपी तैयार हो जाती है, झटपट तैयार हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। तो हुण मैं पंजाबी दसदा कि मैं चिकन का कीमा एक पा लिया सी, ब्रेड स्लाइस ते सुक्का धनिया, जीरा, कॉर्नफ्लोर, पिसा दा लसन, अदरक पा के, हरिया मिर्चां, कुट्टियां दी मिर्चां, नमक सारा कुछ पा के ना मशीन 'च चला लिया सी। तो उस तो बाद उन्होंने बाद जो कढ़िया तो 2 चमचे तेल पा के तो उन्होंने मिक्स किया है। जिस मर्जी की शेप रखो, अगर यह शेप रखनी तो खूबसूरत लग रही तो आसान है, बना सकते हो। जिहड़ी भी शेप रखो, ट्राई करके मैं दसना तुहानू कैसी लगी है रेसिपी। टोमैटो केचप दे नाल खाओ, चिली गार्लिक सॉस दे नाल खाओ, दोनों चटनियां नाल बड़े मज़े की लगती है, लेकिन चिली गार्लिक सॉस में ज़रा करारापन आता है। तो ठीक है, तो ट्राई करके मैं दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।